बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। सभी को जय सिया राम। इस दामोदर मास में श्री तुलसी मैया की विशेष महिमा हमारे शास्त्र पुराणों में विधि पूर्वक गाई गई है। तुलसी से युक्त स्नान की बड़ी भारी महिमा आई। श्रीशील सनातन गोस्वामी जी ने हरभक्ति विलास नामक ग्रंथ में गरुड़ पुराण के श्लोकों को उद्धृत करते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी की मूल अर्थात जड़ की मिट्टी को अपने शरीर में लेप करता है, उसे 10,000 अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने सिर पर तुलसी से युक्त जल को धारण करता है, उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी युक्त जल अपने सिर पर धारण करने मात्र से व्यक्ति को सारे तीर्थों में स्नान करने का महत् फल प्राप्त होता है। तुलसी के द्वारा भगवान की अर्चना करने की भी बड़ी भारी महिमा है। श्रीशील सनातन गोस्वामी जी अपने अपूर्व ग्रंथ श्री हरिभक्ति विलास में बृहद नारदीय पुराण में जो तुलसी महिमा आई है उसको कहते हैं कि तुलसी से विहीन जो भगवान की पूजा अर्चना है वो पूजा है ही नहीं। तुलसी से विहीन जो स्नान है वो स्नान नहीं माना जाता। तुलसी से विहीन जो भोजन है वो भोजन नहीं माना जाता, वो भोजन नहीं है। वायु पुराण में आया कि भगवान जनार्दन कदापि तुलसी से रहित पूजन अर्चन को स्वीकार नहीं करते। यदि तुलसी पत्र का अभाव हो घर में किसी दिन हमारे पास सेवा पूजा के समय, तो मनुष्य को तुलसी के काष्ठ का भगवान के अंग से स्पर्श करके पूजा करनी चाहिए। यदि तुलसी का काष्ठ का भी अभाव हो, तुलसी की लकड़ी भी नहीं हो, तो मनुष्य को तुलसी के नाम का उच्चारण करके भगवान जनार्दन की पूजा अर्चना करना चाहिए। यही परम कर्तव्य है। अच्छा, कामिका एकादशी का महात्मा आया। वहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान केशव की पूजा करता है, उसके अनेकों जन्म जन्मार्जित पाप राशि पूर्ण रूप से साफ हो जाते हैं। अगस्त संहिता में कहा गया कि मंत्र उच्चारण के साथ केवल एक तुलसी पत्र भी श्रीहरि के सिर पर अर्पित कर दिया जाए तो वह अर्पित तुलसी पत्र अनंत फल प्रदान करता है। अन्यत्र ये भी कहा गया कि यदि मनुष्य श्रीहरि के सिर पर तुलसी अर्पित करता है तब यह अनुपम कार्य उसके अकथनीय और गोपनीय अनेकों पाप राशियों को ध्वंस कर देता है। जो मनुष्य तुलसी दल और मंजरी भगवान के सिर पर प्रदान करता है, उसे कोटि स्वर्ण राशि दान करने से भी अधिक फल होता है। पद्म पुराण में कहा गया, जो मनुष्य तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उन्हें पुनः माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। श्री हरिभक्ति सुधोदय में आया कि यमराज ब्राह्मणों को कहते हैं कि कोई मनुष्य धार्मिक या अधार्मिक क्यों न हो, यदि उसने केशव की पूजा तुलसी के द्वारा की है तब उसे मेरा स्पर्श नहीं होगा, बल्कि वो तो भगवान विष्णु के पार्षदों के द्वारा, भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा ले जाने योग्य हो जाता है। तो जो भगवान को तुलसी दल और जल अर्पित करता है, उसके ऋण चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान भी सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। भाव है कि जो व्यक्ति माता तुलसी के चरणों में अपने प्राण त्याग देता है, उस मनुष्य को आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए तुरंत ही भगवान विष्णु के दूतों का आगमन होता है और ऐसा मनुष्य बैकुंठ में नित्य रूप से निवास करता है। इसका वर्णन सारे शास्त्रों में और त्रिभुवन में भी सुनने को मिलता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय।